क्या तुमने कभी नोटिस किया है दुनिया कितनी तेज हो गई है। हर जगह कोई ना कोई चिल्ला रहा है। न्यूज़, एड्स, लॉग, नोटिफिकेशंस। पर सबसे तेज शोर वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर बसता रहता है। द नॉइज विद इन। हर सेकंड एक नोटिफिकेशन, हर बीप एक टग। हम डोपामाइन के वेव्स पे सर्फ कर रहे हैं, एक इंस्टेंट प्लेजर के समंदर में। रिसर्च कहती है हर छोटी अलर्ट एक छोटी रिवार्ड जैसी लगती है, पर जब रिवार्ड ही रूटीन बन जाए तो रिवार्ड नहीं, एडिक्शन बन जाता है। हमारे ब्रेन का मीजोलिम्बिक डोपामाइन सर्किट नोवेल्टी का एडिक्ट है, यानी कि नयापन। हर नया स्वाइप एक छोटी सी लॉटरी जैसा लगता है, और इसी उम्मीद में हम स्क्रॉल करते रहते हैं कि शायद अगला पोस्ट जैकपॉट हो। हम सोचते हैं हम शोर में भी फोकस कर सकते हैं, पर ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता, वो सिर्फ फास्ट स्विच करता है। हर बार जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तब एक छोटा सा मेंटल लैग आता है, उसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। अटेंशन रेजिड्यू मीन्स जब तुम एक टास्क से दूसरे पे जंप करते हो या स्विच करते हो, तो पिछले टास्क का एक हिस्सा तुम्हारे माइंड में छुपा रहता है। तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो ही नहीं पाते। ऑनलाइन हम अपनी एक इको क्रिएट करते हैं, एक इमेज, एक वर्जन जो हम चाहते हैं कि लोग देखें। पर हर एक क्लिक के साथ हम अपने रियल सेल्फ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। ये होती है आइडेंटिटी फटीग,
जब वर्चुअल और रियल तुम्हारे बीच एक वॉल चलती है। दिमाग का फ्रंट डेस्क यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हर सेकंड हम अपनी इमेज पॉलिश करते हैं तो असली जज्बात ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जब हर चेहरा मास्क पे होता है तो इमोशन का असली चेहरा गायब हो जाता है। सोच इतनी बढ़ गई है कि खामोशी भी हैवी लगती है। हम खुद के थॉट से डरने लगे हैं। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ब्रेन फॉग सब एक ही जगह मिलते हैं। मेंटल क्लटर। Our mind processes nearly 6,000 thoughts per day. But when the input is greater than reflection, mind gets trapped in cognitive overload. मतलब ज़्यादा डेटा, कम डाइजेशन। एक वक्त था जब खामोशी नॉर्मल लगती थी। अब वो दिन है जब हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन सच तो यह है, साइलेंस ही डिटॉक्स है। जब हम रुकते हैं तब हम सुनते हैं और फिर से सोचना शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेशन कहा जाता है। जब हम रेस्ट के मूड में होते हैं तब हमारा ब्रेन सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी के मोड में चला जाता है। मैं सोचता हूँ शायद पीस कोई लग्जरी नहीं, एक स्किल है। हर दिन हम एक इनविजिबल वॉर लड़ते हैं बिटवीन डिस्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शन। और हर बार जब हम एक मोमेंट के लिए भी रुकते हैं हम जीत जाते हैं। जब हम ठहरे हुए होते हैं तब दिमाग का वो हिस्सा जागता है जो समझता है और महसूस भी करता है। माइंडफुलनेस से परसेप्शन को हीलिंग मिलती है और हम सिर्फ देखते नहीं, समझने भी लगते हैं।
अंदर एक आवाज होती है, छोटी पर सच्ची। वो हमसे आर्गू नहीं करती, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, ये कहकर मैं यहाँ हूँ। और जब हम उस आवाज़ को सुनने लगते हैं तो दुनिया के रंग बदल जाते हैं। हैवी लगती चीज़ें थोड़ी लाइट हो जाती हैं, जैसे ज़िंदगी अपने असली सुर में वापस आ गई हो। अगले दफ़ा हम उतारेंगे डिसीजंस मेकिंग के साइंस का कर्टेन। हर वो चॉइस जो हम लेते हैं, क्या वो हमारी फ्री विल है या एक हिडन मैकेनिज्म जो कि हमें कंट्रोल कर रहा है? द ट्रूथ माइट सरप्राइज यू। सी यू देन। टेक केयर।